कराची में हीट वेव आज दौरानिया कम होगा, दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई डायरेक्टर मौसमियात सरदार सरफराज ने कल और परसों दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची वाले एहतियात करें, बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। तफ्तान, चमन और तोरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल कंटेनर करंतना सेंटर बनाए जा रहे हैं। पोर्टेबल कंटेनर्स में एक कमरा, एक बाथरूम। तोरखम करंतना सेंटर मुकम्मल हो गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक तफ्तान और चमन के सेंटर भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी की जाए या नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। एहसास प्रोग्राम की पेशरफ्त। छोटा कारोबार पैकेज के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शन में रियायत पर मुशावरत होगी। सिंध हुकूमत कराची में बाजार और सनती मराकिज खोले। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान का मुतालबा। जमात इस्लामी आज 3:30 बजे ताजरों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा करेगी। हाफिज नईम कहते हैं कि मुजाहरे के दौरान SOPs पर अमल किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 19 मई तक तोसी कर दी। ताजरों का 10 मई से कारोबार खोलने का ऐलान। इंतजामिया ने ऑटो वर्कशॉप्स, गैराज और पंक्चर की दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध के 90% कोरोना मुतासरीन में मरज़ की अलामात नहीं हैं। हुकूमत सिंध की टेस्टिंग टीम के डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल का समा को इंटरव्यू बताया कि सक्खर में 1300 ज़ायरीन में से सिर्फ 2 में अलामात ज़ाहिर हुई। उनका कहना है कि सूबे में बढ़ते केसेस की वजह वायरस के साइलेंट कैरियर्स हैं। मुल्तान में नादरा ऑफिस के बाहर शहरियों का रश लग गया। सख्त गर्मी में लंबी कतारों में लगे लोगों ने समाजी फासले को यकसर नजरअंदाज कर दिया। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत का हमजा शहबाज को 12 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म। रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जेल हुकाम बगैर उज़र के हमजा शहबाज को पेश करें। हमजा शहबाज की पेशी के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं। कोरोना और लॉकडाउन के बायस बेहाल मईशत की बहाली का मिशन। वजीर आजम की हिदायत पर इकोनॉमिक थिंक टैंक की बैठक में बड़ी पेशरफ्त। सारी सूरत हाल का जायजा लेकर 6 तरजीही शोबों की निशानदही कर दी गई। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सप्लाई चेन बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह करार। कारोबारी आसानियों के लिए बैंक और मालियाती इदारों का किरदार बढ़ाने की तजवीज़। छोटे और दरमियाने दर्जे के हाउसिंग मंसूबे शुरू करने का मशवरा भी दे दिया। मुशीर खजाना की सरबराही में थिंक टैंक का मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए रोड मैप बनाने, रोजगार के लिए वफाकी और सूबाई तरक्याती मंसूबे तेज करने पर जोर। हकीकी डाटा और तहकीक जरूरी करार। एहसास प्रोग्राम समेत समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियाँ बढ़ाने की भी सिफारिश। सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% करने के लिए FBR से सर जोड़ने का फैसला। माली और बैंकारी उमूर, पेरोल, रीफाइनेंस स्कीम का भी असर नौ जायजा लिया जाएगा। तरसीलात बढ़ाने के लिए तजावीज भी तैयार होंगी। नए बजट के लिए टैक्स और रिफंड से मुतालिक तजावीज ज़ेरे गौर। तय पाया कि 1240 अरब रुपए के जारी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद का जायजा आइंदा इजलास में लिया जाएगा। गंदा है पर धंधा है ये। कराची पुलिस अपनी रविश ना बदल सकी। पुलिस एहलकार रिश्वत लेने के साथ मुफ्ताखोरी से भी बाज ना आए। इस एहलकार को ही देखें। फल फरोश से भत्ता लेने के लिए पहले अपनी शनाख्त छुपाई, वर्दी पर एक और शर्ट पहनी, पगड़ी बांधी, मास्क लगाया और धंधा शुरू। परेडी पुलिस का ये एहलकार निसार सदर में फल फरोशों से खुलेआम भत्ता और मुफ्त में फल ले रहा है। समा ने एहलकार को रंगे हाथों पकड़ा तो इसकी डिटाई मुलाहिजा कीजिए। मुंह पर झूठ बोलने लगा। नहीं पैसे नहीं लिए किसी से भाई। नहीं और रोजे अफ्तारी के लिए फ्रूट लिए, पैसे दे के फ्रूट लिए। पैसे दे के फ्रूट लिए? हाँ जी। कितने पैसे दिए आपने? जी कितने पैसे दिए? जो बनते थे दिए, फ्रूट दिए रोजे के लिए। लेकिन हमने जो रिकॉर्ड किया कि आपने तो कहीं से भी पैसे नहीं दिए बल्कि पैसे लिए। नहीं भाई, पैसे दिए। पुलिस की साख को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे एहलकारों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जाए तो मजाल नहीं पुलिस के नाम पर कोई भत्ताखोरी करेगा।
कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। ज़कात फंड से क्या महकमे के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने शरई राय से अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मुताबिक ज़कात फंड से एक हद तक तनख्वाहों की अदायगी की जा सकती है, लेकिन ज़कात की तकसीम का असल मकसद नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कहना है कि ज़कात फंड से गैर मुनासिब इंतजामी अखराजात नहीं करने चाहिए। कौंसिल की राय पहले से मौजूद एक सिफारिश की बुनियाद पर है। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस में सिंध हुकूमत ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक टोटल ज़कात फंड का 23.71% सिंध को मिलता है। 2019-20 में सिंध को 241 मिलियन रुपए मिले। ज़कात फंड से ज़कात अमले के 817 अफराद की तनख्वाहों पर 185.9 मिलियन रुपए खर्च होते हैं। अदालत को बताया गया कि सिंध में 390 सनती यूनिट्स को SOPs के मुताबिक खोलने की इजाजत दी गई। तिबी अमले समेत तमाम वर्कर्स को हिफाजती सामान मुहैया किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में रोजाना 4170 कोरोना टेस्ट की सलाहियत मौजूद है। स्वात में ताज़ा चेरी की बहार आ गई। गर्मियों के आते ही पहाड़ी इलाकों में 300 एकड़ अराजी पर फैले बागात में चेरी का फल पककर तैयार। फरोख्त के लिए दरख्तों से उतार कर बाजार में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। बाग मालिकान का कहना है फल की मांग के मुताबिक पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। ज़री तहकीकाती इदारे के माहिरीन फल की 20 अक़साम मुतारिफ करवाने की कोशिश में मसरूफ है। रंगत और लज्जत में अपनी मिसाल आप। खुश जायका खट्टी मीठी चेरी जिसके हैरत अंगेज फवाइद वाकई आपको हैरान कर दे। चेरी खाएं यादाश्त बढ़ाएं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। महकमे बल्दियात और PDA की जानिब से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए रंगारंग और दिलकश फूलों ने जैसे समा बांध दिया। फूलों का शहर कहलाए जाने वाले तारीखी शहर को इसकी खोई हुई हैसियत दिलाने के लिए लोकल गवर्नमेंट ने जनवरी में मंसूबा शुरू किया था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 10 लाख की लागत से पेशावर के दाखिली रास्तों समेत मुख्तलिफ जगहों पर गुलों की आबियारी की है। खुशनुमा फूल देखने वालों को भी ताजगी का एहसास और खुशगवार तासुर दे रहे हैं। इन फूलों की महक कोरोना वायरस के खौफ से शहरियों के सहमे चेहरे भी खिल उठते हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर।